हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023, इसके लिए विज्ञापन लोक सेवा आयोग के द्वारा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में निकाला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आयोग ने कहा था कि एपीएस का विज्ञापन सितंबर के प्रथम सप्ताह में आएगा, तो देखिए विज्ञापन आ चुका है। 328 पदों के लिए एपीएस के लिए विज्ञापन आ चुका है। ठीक है, 19 तारीख से फार्म आपके भरे जाएंगे। ऐसे ही आपका समीक्षा अधिकारी का 2023 के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन आ जाएगा और पूरी संभावना है कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसी रणनीति के हिसाब से अपनी आप तैयारी कीजिए, उसी हिसाब से जीएस और हिंदी को, करंट अफेयर्स को साथ में लेकर के चलिए। तो इसके संबंध में आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। आप लोग पूरे वीडियो हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को समझिए अच्छे से कि हम क्या आपको बताने वाले हैं। हो सकता उसमें से कई चीज़ें आपके काम की हों, मुझे लगता है कई नहीं बल्कि सारी चीज़ें आपके काम की ही हैं। आज हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। ठीक है, जिन लोगों की तैयारी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है या तैयारी करना चाहते हैं, तो चूँकि समय कम बचा है, 3 साढ़े 3 महीने का समय बचा है, इतने समय में बहुत सारी चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे कवर किया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक क्रैश कोर्स लेकर के आप लोगों के लिए स्पेशली लाए हैं कि इतने कम समय में कैसे हम परीक्षा को पास कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगा, इसके बाद मुख्य परीक्षा में तो वक्त मिलता है, आराम से तैयारी हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दी है। तो ये जो आपका क्रैश कोर्स है, कैसे इसको ज्वाइन करना है, क्या क्या इसमें मिलेगा, ये बातें आपको बतानी है। दूसरी, टेस्ट सीरीज़ कब स्टार्ट होगी और कैसे आपको ज्वाइन करना है, कब मिलेगी, कब ज्वाइन करना चाहिए, उससे सारी बातें आपको हम रिलेटेड बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि हमारा जो आरओ 2023 के लिए क्रैश कोर्स है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769। ठीक है, या व्हाट्सएप पर क्रैश कोर्स लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको ये कोर्स प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सारा जो नोट्स है, जो भी स्टडी मटेरियल है, पूरा का पूरा आपको पीडीएफ में सेंड किया जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित और जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम पे चैनल है डीपी एडुकेयर। ठीक, क्या नाम है? डीपी एडुकेयर, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस पर बहुत सारी जानकारी मिलती है, करंट के क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल इस पर भी आपको मिल जाता है। डीपी एडुकेयर टेलीग्राम पर जाइए, इसको ज्वाइन आप कर लीजिए। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा का क्रैश कोर्स है, उसमें आपको क्या मिलने वाला है ये आपको हम बताएंगे। समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो एक तो इसमें आपको जीएस का नोट्स मिलेगा। ठीक है, यानी कि सिलेबस आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जीएस का, हिंदी का, करंट अफेयर्स का, सब कुछ सारी चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, लेकिन कैसे कवर होंगी उसको समझना है। ठीक, और ये एकदम ये समझिए कि पकी पकाई खीर है, ये सिर्फ आपको खाना है। अब कितने चाव से आप खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये इतना सटीक और परफेक्ट मटेरियल है कि समझो अगर आपने इसको पढ़ लिया, 2-3 बार सही से रिवाइज कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि प्री का जो है कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला है और आप ठीक ठाक प्रश्न जो है जीएस और हिंदी दोनों में हल करके आएंगे। तो इसमें आपको जीएस का पूरा नोट्स मिलेगा, सारे विषय होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंट, ये पूरा कंप्लीट नोट्स होगा, लेकिन उसको बिंदुवार बनाया गया है। ठीक है, ये पूरा डिटेल नोट्स नहीं है, ये बिंदुवार टू द पॉइंट बनाया गया है, मेन चीज़ों को। ठीक है, बिंदु भी हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी हैं, कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो इससे पूरा एकदम से कंपाइल करके बनाया गया है कि कहीं कुछ छूटे ना। मतलब सिलेबस कोई छूटा नहीं है, लेकिन उसको हमने कहना कि कंप्रेस कर दिया। मान लो जैसे कोई फाइल 100 MB की थी, ठीक है, तो उसको कंप्रेस करके हमने 50, 60 या 70 MB कर दिया है। ठीक है, तो मान लो आप 100 MB की फाइल किसी ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 मिनट लग रहा था, मान लो अगर आप 60 MB की फाइल हो गई तो 6 मिनट लगेगा। तो बस ये है कि 10 मिनट को हमने 6 मिनट में कन्वर्ट किया है, लेकिन कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ उसी में कवर है, मतलब आपको कुछ भी छूटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा जीएस का आपको नोट्स मिल जाएगा बिंदुवार। ठीक, इसके बाद आपको हिंदी का पूरा नोट्स मिलेगा, 6 टॉपिक। ठीक है, जो हिंदी के 6 टॉपिक होते हैं, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष, वर्तनी वाक् शुद्धि, अनेक शब्दों का एक शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पूरा हिंदी का जो नोट्स हमारा वही है, 200 पेज वाला, वो पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हरदेव बहारी, PN पांडे, वासुदेव प्रसाद और सुशील कुमार, ये चारों बुक से कंपाइल करके बनाया गया। ठीक, वही हिंदी का आपको नोट्स मिलेगा।
यूपी स्पेशल का अपडेट नोट्स आपको मिलेगा, पूरा अपडेट किया हुआ है, एकदम सारी करंट की चीज़ इसमें डली हुई हैं, ठीक, पूरा अपडेटेड मटेरियल है यूपी स्पेशल का नोट्स। और यूपी के क्वेश्चन इस बार देखना आप बढ़ने वाले हैं, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा। जनगणना यानी जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है, इसमें आपको भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है, विश्व का नगरीकरण, भारत का नगरीकरण और उत्तर प्रदेश का नगरीकरण, इतनी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद धर्म आधारित जनगणना, भाषाई जनगणना, ये सारी चीज़ें टॉपिक कवर होंगे, यानी जनगणना से कोई भी चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। साथ में ही जनगणना से संबंधित 150 बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो आपने जनगणना पढ़ी है उसको 150 क्वेश्चन में आप एक बार जो है सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जनगणना का कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन जनगणना के आ जाते हैं सब मिला करके, जनसंख्या और नगरीकरण से, ठीक। इसके बाद करंट अफेयर्स पर आते हैं। पूरा जनवरी 2023 से लेकर के और एग्जाम तक का, जब एग्जाम हो आपके दिसंबर में, जनवरी, जब भी हो एग्जाम तक का आपको पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूरा करंट अफेयर्स होगा, उसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, और उससे जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा करंट अफेयर्स, यानी कि फिर आपको करंट अफेयर्स कहीं से बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा ही मटेरियल इतना सफिशियंट होगा, पूरा पीडीएफ आपको करंट का मिलेगा वीकली मंथली, ठीक है, तो वही पूरा आपका काम कर जाएगा, ठीक। बजट, इसमें आपका केंद्रीय बजट होगा, उत्तर प्रदेश का बजट होगा, ठीक है। आपका केंद्रीय बजट 2023-24 का भी होगा और पिछले साल का यानी कि 22-23 का, यानी दोनों साल का आपको बजट, यानी पिछले साल का और इस साल का 2 बजट आपको होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भी दोनों बजट आपको मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 और उत्तर प्रदेश बजट 2022-23, ठीक है। आर्थिक समीक्षा, ठीक है, दोनों साल की आपको 2021-22 और 22-23 दोनों साल की आपको आर्थिक समीक्षा मिल जाएगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अद्यतन आंकड़े यानी डेटा, जैसे कि खनिज का, फलों का, सब्जियों का, अनाज का, ठीक है, दलहन का, सेरीकल्चर, मत्स्य, ये सारी चीज़ें, पशुपालन का, है ना, तो ये डेटा भी आपको पूरा करंट अपडेटेड होगा, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बजट से रिलेटेड 100 प्रश्न आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ये सारा, ठीक है, ये आपको पूरा मिलने वाला है, पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, नोट्स क्रैश कोर्स लिख करके व्हाट्सएप करना है, या अगर कोई डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और सारे मटेरियल आपको पीडीएफ में ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए, वैकेंसी को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए चूँकि जब पिछले दिनों लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति निकाली थी कि 300 पद एपीएस के होंगे, 181 पद किसके होंगे, आरओ के होंगे, ठीक है। लेकिन एपीएस का विज्ञापन 328 पे आया है, यानी कि 28 पद बढ़ करके आए हैं, ठीक। तो उस समय संभावित जितने पद थे उन्होंने बता दिए, बढ़ के आए। अभी प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम और रिजल्ट तक भी जितने पद होंगे और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हो सकता है आरओ के पद 181 से ज़्यादा बढ़ के आए, और जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाए उसका जब तक रिजल्ट आए तब तक और पद बढ़ जाएं, तो वो भी उसी में ऐड हो जाएंगे। तो उम्मीद है पूरी कि 300 के आसपास, पौने 300 के आसपास आपके पद हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आरओ के पद ज़्यादा हैं, इसलिए आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। मतलब संभावना है कि आपको आरओ ज़्यादा मतलब जल्दी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, क्योंकि पद ज़्यादा हैं, ठीक है। एआरओ के भी हैं, लेकिन एआरओ के इस बार थोड़े से कम पद हैं, ठीक है। तो पदों को लेकर परेशान ना होइए, आपको तो वैसे ही एक पद चाहिए, 10 पद पर बैठ के क्या करेंगे वैसे भी, ठीक है। एक पद आपको सिर्फ चाहिए, एक के लिए लड़ाई लड़िए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, क्रैश कोर्स लिख करके आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। मतलब ये जो कोर्स है इतना परफेक्ट है कि अगर आपने इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इतना परफेक्ट है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो जब एग्ज़ाम देखिए आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हम वास्तव में मुझे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही कह सकता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या। बाकी तो जब एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना फंसा, कितना आया, ठीक है। लेकिन आप एक बार जब एग्ज़ाम देके आएंगे, पेपर जब मिलाएंगे, ये मटेरियल लेके बैठेंगे, पेपर देखेंगे, तो आपको हर चीज़ आपको मिलेगी। हाँ, ये तो मैंने पढ़ी थी, ये तो मैंने पढ़ी थी, ये तो सर के नोट्स में थी,
ठीक है। इसलिए यकीन मानिए, भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। लेकिन समय कम बचा है, 3 से 3.5 महीने बचा है, पढ़ाई के घंटे बढ़ा दीजिए और मेहनत करिए। अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना, अधिकारी बनना है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी आ रही है, ठीक है, गुलाबी ठंडी आ रही है। एंजॉय लीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए एकदम से, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि मौसम ट्रांजिशनल फेज है ना, मौसम चेंज हो रहा है, तो बीमार ना पड़िए, वायरल वगैरह ना हो आपको, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को करते रहें, कंटिन्यू रखें। नमस्कार, धन्यवाद।